अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद भट्ट और आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। तो आइए चलते हैं कोटली की दिन भर की अहम खबरों की जानिब। लाहौर करंटीना से भागकर रपोश होने वाले दोनों भाइयों को पुलिस ने पकड़कर तिब्बी मायने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटली पहुंचा दिया। दोनों की तलाश के हवाले से SHO शहजाद साहब के हमरा पुलिस टीम DFC बुस्तान सरफराज व दीगर ने अहम रोल प्ले किया। खुराटा के नोई गांव चतर बेंसा गाला में चंद अफराद का मोटरसाइकिल से उतार कर नौजवान पर तशद्दुद। असल हकाइक हैं क्या, सुनिए इन मोहतरमा की ज़बानी। फिर मीना पहला नाल खुलना रहा, जिधर जाऊँ सेरी क्रॉस दिखाना पुजाऊँ तो ये राह च पीछा करना दा कुल पैना सारे मल्ले नहीं की पता। तो फिर भी दोबारा दरखास्त दी है मीना पहला, तो हूँ ये 2-3 दिन हो गए फिर सेरी गए सौदा आने वास्ते। तो पीछा करना सी उतर रस्ते खुल पिया तो मुड़ी तो इन्हें मुंडिया की मैं आवाज़ मारी है तो ये छिपे जराना छड़ान लिपे। तो फिर उस फैल किता पिस्टल ना, तो फिर उन्हें 2-3 डंडे मारे नहीं तो मैं छड़ाने की कोशिश की है, मैं वही मारे मत्था लगती। तो ये गल कियां तुसां की इस तरह बार बार तंग करना, तुसां ने मौकफ है कि तुसां की मारिया गया, तुसां ये भी दस्या कि तुसां ने दंद टुटिया सी, तो वो तुसां जिल्लै दरखास्त दी है तुसां इसने मेडिकल कियां नहीं करवाया, इसकी क्या वजह सी? एक तो दूआ है कि बार तुसां पर हमलावर होना जिस तरह के तुसां दसने हो, क्या वजह उसनी, बैकग्राउंड क्या है उसनी? वो ब्लैकमेल करना चाहना था, आसमान इतना आई क्यों नहीं अल्लाह तो बगैर, तो इस सारा पीछा करना था। वो टोटली गए तो गड्डियाँ भी तुमसे जानियाँ इस वजह से तुसां मेडिकल तो नहीं होया कि तुसां रास्ता बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है? जी हाँ। तुसां ने कितने बच्चे? 4 बच्चियाँ 2 बच्चे। 4 बच्चियाँ 2 बच्चे। बच्चा क्या करना तुसां ना? और सऊदीया गया। बड़ा बच्चा सऊदीया है तो निक्का क्या करना? निक्का ही है, छोटा है आज। जी हाँ। तो तुसां ने मियाँ वो घर होने तो उन्होंने नहीं पूछा तुसां की, या उस मुंडे की ने पूछा कि कियां तू ये गल करना है? नहीं, वो इस ज़हनी तौर पर ने दिमाग ही नहीं काम करना, और शादी की है। शादी और की थी जी। ज़हनी तवाज़ुन नहीं। आज कोटली में DG सियासी अमूर वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट जनाब मलिक जुल्फ़कार साहब ने साबका वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भेजी गई हिफाजती किट्स और तिब्बी सामान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सरदार ज़ैद साहब के हवाले किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली, सिटी थाना कोटली, सेंट्रल जेल कोटली में जम्मू कश्मीर यूनाइटेड यूथ मूवमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम एंटी जरासीम स्प्रे की गई। इस टीम की क़यादत मोहतरम जनाब सरदार बाबर साहब ने की और इस अज़म का इजहार किया कि डिस्ट्रिक्ट कोटली में जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई हमारी टीम वहाँ वहाँ स्प्रे करेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर यूनाइटेड यूथ मूवमेंट हर रोज़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोटली में खाना भी तकसीम कर रही है। ये खाना कितने लोगों में तकसीम किया जाता है? कोटली की आवाज़ के नुमाइंदे साद अहमद राजपूत मौके पर मौजूद हैं, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। रहीम, बहुत शुक्रिया सईद भट्ट साहब। हमारे साथ जनाब शपाल साहब मौजूद हैं उर्फ बड़े भाई, इन्होंने आज यहाँ पे अस्पताल गली के पास लंगर का इंतज़ाम किया। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे ये इंतजाम किए और किस मकसद के लिए किए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये हमारी ये जो है ना जम्मू कश्मीर यूनाइटेड यूथ मूवमेंट है, उसकी जो है ना प्लेटफार्म से हम ये काफ़ी दिनों से जो है ना वो दिन को यहाँ दोपहर को 1 से 2 बजे तक जो है ना लंगर तकसीम करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा हमें, ये आपको कितने दिन हो गए हैं आप ये अपना लंगर तकसीम कर रहे हैं? ये लंगर तकसीम करते हैं 15 दिन तकरीबन हो गए हैं। ये आप अस्पताल गली में ही तकसीम करते हैं कि और भी जगह? बाज़ारों में आगे पीछे भी दिया करते थे, लेकिन जो है ना हमारे जो सदर हैं यूनाइटेड यूथ मूवमेंट के सरदार बाबर साहब, तो उनको लोगों ने हरा वरा दी कि आप ऐसा करें कि अस्पताल में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो अकदार होते हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आए होते हैं अस्पताल में। हमारे अस्पताल में वही लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, जो
अब अमीर लोग होते हैं वो तो प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये आप आगे मज़ीद कितने दिन इसको और करेंगे? इंशाल्लाह जी हमारे जो है ना सरदार बाबर साहब का कहना है कि ये हम जो है ना मुकम्मल रखेंगे इसे, अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया उसके बाद भी मुकम्मल तकरीबन रखेंगे। कितने बंदों का खाना आप रोज़ाना तकसीम करते हैं? तकरीबन हम 130 बंदे का खाना जी। अच्छा ये आपको लोग इमदाद कर रहे हैं, इस हवाले से आप मदद करें कि इनफरादी तौर पे आपकी अपना सेटअप है ये सारा? सर अपना सेटअप भी है, लोग भी इमदाद कर रहे हैं। कल जो हमारे यहाँ के शौकत नाज साहब हैं ये 1122 के हैं, कल का खाना उनकी तरफ से था, आज का खाना कोई ना कोई हो जाता है, कोई ना कोई दे। अल्लाह ताला इसका अजर दे, ये आप लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी मेहरबानी। मेरी जो है ना मोहिर हज़रात से जो है ना वो अपील है जी मोहिर हज़रात से मेरी अपील है कि आप भी जो है ना हमारे इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर कोई बंदा अपने हाथ से किसी को लंगर देना चाहे तो दिन को 1 बजे यहाँ आ जाया करें। बिल्कुल जी। ये थे हमारे साथ मोहम्मद शपाल उस बड़े भाई, बहुत शुक्रिया DHQ कोटली से साद अहमद राजपूत के साथ। कोटली शहर के करीब मंडी में वाक़या ये कदीम डोगरा दौर का बना हुआ चश्मा जो मंडी नाड़ा के नाम से भी मशहूर है। चश्मे के एक तरफ मर्द हज़रात के पानी भरने की जगह बनाई गई है, जबकि दूसरी तरफ ख़वातीन के लिए पानी भरने की जगह मख्तस है। सामने की तरफ जानवरों के लिए पानी पीने की जगह बनाई गई है और दरमियान में एक गहरी सी जगह बनाकर वहां पर नाला लगाकर मर्द हज़रात के लिए नहाने की जगह मुतय्यन की गई है और चश्मे के इर्द गिर्द घने दरख्त भी मौजूद हैं। ज़लज़ले के बाद इस चश्मे का पानी भी बंद हो गया था, मगर अब फिर इस चश्मे का पानी लौट आया है। गर्मियों में इस चश्मे पर एक हजूम जमा होता है। यह जगह कुदरत का शाहकार है। ये थी कोटली की दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहें। अगर आप भी अपने एरिया की खबर कोटली की आवाज़ पर चलाना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप हमें इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ सईद भट्ट को दीजिए।